ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन, मतलब क्रिस्टलों का वर्गीकरण कितने होते हैं। तो देखा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन, तो सबसे पहले जाने क्या कि क्रिस्टलिन क्या, आपको बताया है, इसे 2 वीडियो पीछे बतला दिया गया है। आज के 3रा वीडियो है यूनिट 1 फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट का 3रा वीडियो, जो हम लोग क्रिस्टलिन का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो देखिए, कहता है कि क्रिस्टल के अवयव कण को बांधने रखने वाले बंधन के आधार पर क्रिस्टलों को 4 भाग में बांटा गया है। कह रहा है कि क्रिस्टल के अवयव के कण का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। परमाणु, अणु या आयन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन्स हो सकते हैं कि बांधे रखने वाले बंधन के आधार पर क्रिस्टल को 4 भाग में बांटा गया है। आपको जहां तक बतला दिया गया पीछे वीडियो में कि क्रिस्टल किसको कहते हैं, 2 बताया गया कि क्रिस्टल मतलब सॉलिड स्टेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलिन, एक होता है अक्रिस्टलिन। तो क्रिस्टलिन का मतलब होता है कि जिसकी सतह अगर काटा जाए ना पूर्ण रूप से चिकना हो, वह आपका क्रिस्टलिन कहते हैं। और अक्रिस्टलिन बताया गया कि जिसका काटने पर रुखड़ापन हो, उसकी ऊपरी सतह क्या हो, रुखड़ापन हो, तो वह अक्रिस्टलिन होता है। और गुण भी इसको कहा जाता है, क्रिस्टलिन और अक्रिस्टलिन का गुण भी बतलाया गया था। तो देखिए, पहला है हमारा आयनिक क्रिस्टलिन। आयनिक का मतलब जानते हैं कि प्लस और माइनस। जैसे आपको दे दिया जाए NaCl में बोला जाएगा कि Na पर कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज, जबकि Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। तो जो क्रिस्टलिन एक प्रकार NaCl क्रिस्टलिन भी होता है। देखिए इसका एग्जांपल आयनिक का डिफिनेशन में देखिए, यहाँ पे लिखा गया NaCl, हम लोग आगे बात करेंगे इसे। तो अगर इसमें आयन द्वारा जुड़ा होगा ना तो उसको कहते हैं आयनिक क्रिस्टलिन। उसी तरह दूसरा है हमारा कोवैलेंट क्रिस्टलिन। कोवैलेंट आप 11th क्लास में ऑलरेडी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अपने लेकर साझा करता है, एक दूसरे से लेन देन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो कोवैलेंट कहते हैं। तो उसी तरह कोवैलेंट क्रिस्टलिन होता है। तो तीसरा हमारा है मोलिकुलर क्रिस्टलिन। मोलिकुलर में अणु के रूप में जो होता है उसको कहते हैं मोलिकुलर क्रिस्टलिन। चौथा है मेटालिक क्रिस्टलिन, और इसमें धात्विक गुण पाया जाता है, वो हमारा होता है मेटालिक क्रिस्टलिन। क्लियर हो गया। तो आपका कोई पूछे कि क्रिस्टलों कितने प्रकार में बांटा गया था, 4 भाग में बांटा गया है, ये चारों आपका है। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि पहला आयनिक क्रिस्टल किसको कहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल देखिए, कहता है जिस क्रिस्टलीय ठोस की संरचना अवयव का मतलब बताए हैं। देखिए, अवयव का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु या आयन। तो वही कह रहा है कि संरचना अवयव, कण, आयन, धनायन एवं ऋणायन, मतलब जिस क्रिस्टलीय ठोस के संरचना अवयव, कण, आयन धनात्मक और ऋणात्मक, नहीं तो धनायन और ऋणायन, तथा उसमें आयनिक बंधन उपस्थित रहते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, कहता है कि बाबू आयनिक क्रिस्टल वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसमें धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों से मिलकर जुड़ा होता है, और उसके अणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसको कहते हैं आयनिक क्रिस्टलिन। जैसे NaCl नमक, अगर नमक जो सॉलिड होता है क्रिस्टल, उसको अगर तोड़िएगा, उसको कीजिएगा तो Na पर प्लस होगा और माइनस होगा। इसी तरह KCl, KNO3, ये हारा का कशिश, CaSO4 तो ये जितना हमारा है ये सब आयनिक क्रिस्टलिन होता है। जैसे देखिए, जहां तक अब जानते हैं कि NaCl में Na का जो होता है वो पॉजिटिव होता है और Cl आपका निगेटिव होता है। Na पॉजिटिव होगा, Cl निगेटिव होगा। तो देखिए, इसको अगर अणु के रूप में लिखेगा तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ देखिए Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस।
इस तरह ये अणु एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होते हैं, क्रिस्टलिन ये जुड़े होते हैं। इसको हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल यहाँ पे फिर लिखा जाएगा तो क्या होगा, Na, यहाँ पर क्या होगा Cl, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na होगा, यहाँ पे Cl। तो देखिए ये अणु एक दूसरे से एडजॉइंट है ना, एक दूसरे से जुड़े हैं ना, मतलब एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस है ना। तो इस तरह के बंधन को कहते हैं आयनिक क्रिस्टलिन, इसको नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा है हमारा कोवैलेंट क्रिस्टलिन, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग आयनिक सॉलिड की विशेषता जानेंगे। आयनिक सॉलिड जो अभी पढ़े हैं कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें अणु और परमाणु एक इलेक्ट्रॉन के धन आयन या ऋण आयन के द्वारा बने होते हैं, उसको कहते हैं आयनिक सॉलिड क्रिस्टल। लेकिन उसी का आज विशेषता अब इसमें जानेंगे, इसमें विशेषता जानेंगे लोग कि यह एक कठोर तथा भंगुर होता है। कठोर मतलब जिसको मारने पे जल्दी टूटता नहीं हो, और भंगुर का मतलब वह मारे चुड़ हो जाए। कठोर भी होता है तथा भंगुर दोनों होता है। कुछ कुछ ऐसा सॉलिड होते हैं जो कठोर होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं, और कुछ ऐसा होता है जो भंगुर होते हैं। जैसे कोयला के पीटते हैं ना तो क्या होता है, भंगुर हो जाता है ना, उसी को कहते हैं भंगुर। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। जो आयनिक सॉलिड होगा, आयनिक क्रिस्टल होगा, सॉलिड का चाहे क्रिस्टल की बात एक ही हुआ, वह आपका क्या होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों उच्च होता है। और यह प्रायः जल में घुलनशील होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखे थे नमक, NaCl, NaCl आयनिक सॉलिड है, तो देखिए वह जल में घुल जाता है ना, तो वही कह रहा है कि प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। और इनका नियत जालक संरचना होता है, मतलब एक नियत होता है, बदलता नहीं है, और वह जालक के रूप में होता है। तो ये क्लियर हुआ आपका आयनिक सॉलिड, जिसको आयनिक क्रिस्टल के भी नाम से जानते हैं। अब हमारा दूसरा है कोवैलेंट। कोवैलेंट सॉलिड या कोवैलेंट क्रिस्टल एक ही हुआ। ऐसे ठोस को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। अब एग्जाम में आ जाएगा किस सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है, या किस क्रिस्टल को नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, कोवैलेंट क्रिस्टल या कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें अवयव के कण अणु और परमाणु सह संयोजक बंधन मतलब कोवैलेंट बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब वह अपने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतर एक दूसरे से कोवैलेंट द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 11th में पढ़ाया गया कि इलेक्ट्रॉन को लेना और देना एक दूसरे से साझा करके बनता है, उसको कहते हैं कोवैलेंट। इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि सहसंयोजक क्रिस्टल में परमाणु के जालक केंद्र पर इलेक्ट्रॉन आपस में साझा द्वारा उपस्थित होते हैं, उसी को कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड या कोवैलेंट क्रिस्टल। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2 ये जितना है इस एग्जाम्पल यह आपका कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टल का होते हैं। सॉलिड के ये क्रिस्टल का ये क्लियर हो गया। इसी को कहते हैं सहसंयोजक ठोस। अब इसको पढ़ेंगे कि सहसंयोजक का विशेषता। तो देखिए सहसंयोजक विशेषता क्या होता है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए इसकी विशेषता, कोवैलेंट सॉलिड या कोवैलेंट क्रिस्टल का विशेषता क्या होता है। यह एक अत्यंत कठोर तथा भंगुर होता है। ये भी उसी तरह होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट ही है, इसको छोड़कर ग्रेफाइट अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये अत्यंत कठोर और भंगुर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, अत्यंत कठोर नहीं होता है, भंगुर होते हैं। और इसका भी मेल्टिंग उच्च होता है, अत्यंत उच्च होता है। इसका जो होगा मेल्टिंग अत्यधिक होता है। जैसे हीरा, इसका एग्जांपल देखिए, हीरा लिखा गया ना, हीरा, ये इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है, दोनों ज्यादा, डेंसिटी भी अधिक होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होता है। और इनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं। हीरा का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे 3 डायमेंशनल के रूप होता है, मतलब ऐसे, मतलब 2 गोला होगा, 3 गोला को रख के उस पे से फिर एक गोला, फिर उस पे से करके, तो 3 डायमेंशनल हीरा का संरचना होता है।
तो याद कीजिए कभी भी हमेशा भी के लिए कि हीरा का संरचना कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। यह एक क्रिस्टल है, ठोस है, लेकिन ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। चौथा कि ये विद्युत का अचालक, यह विद्युत का अचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा है इसका एग्जाम्पल जो चालक होता है, तो ये अपवाद में रखा जाता है। इस तरह से दोनों क्लियर हो गया। पहला था हमारा आयनिक सॉलिड, दूसरा था कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर हो गया। अब हम तीसरा पढ़ने जाएंगे, लोग इसको नोट कीजिए। तो देखिए क्रिस्टलिन का तीसरा टाइप्स है मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसको कहते हैं, तो कहता है धात्विक आयन, धात्विक धनायन तथा सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब धात्विक धनायन समझ में नहीं आया ना, तो धात्विक धनायन को जैसे Na आपका धातु वन, तो इलेक्ट्रॉन को 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो क्या मिलेगा 281। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करके यहाँ Na+ चढ़ जाता है। तो पूछा जाए कि इसमें कौन सा आयन है, तो पॉजिटिव आयन है, क्योंकि ये धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो धनायन का निर्माण करता है, तो उसमें एक धात्विक धनायन पैदा हो जाता है। तो वही कह रहा कि धात्विक धनायन तथा सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन से निर्मित ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ कि जिस सॉलिड होगा, जो सॉलिड होगा वो धात्विक होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन अपने फ्री इलेक्ट्रॉन त्याग करके और निर्माण करेगा सॉलिड, वही हमारा कहता है मेटालिक सॉलिड। क्लियर हो गया। देखिए कह रहा है कि द सॉलिड दैट कंसिस्टेंट ऑफ मेटल ऑफ कंटेंट्स सुपराइडेड बाय एंड held together by C of free electron are called metallic solid। जिस सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्री देकर इलेक्ट्रॉन फ्री करता है और निर्माण करता है, वही आपका मेटालिक सॉलिड कहलाता है। जैसे जितने अक्रिय गैस आते हैं सब, देखिए अक्रिय गैस ऑलरेडी स्टेबल होते हैं ना, सब स्टेबल होगा इसमें, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, गेन नहीं करेगा, ऑलरेडी स्टेबल ही होता है। और दूसरा बात कि अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं। अणुओं के मध्य अंतर मतलब बीच एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, वह हमारा कहलाता है मेटालिक सॉलिड। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए कहता है मेटालिक सॉलिड की विशेषताएं, पहला कि ऐसे ठोस विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से प्रवाहित करता है, मुक्त रूप से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करता है। दूसरा है कि इनका मेटालिक पॉइंट तथा डेंसिटी उच्च होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट तथा डेंसिटी उच्च होता है, क्योंकि इसमें धात्विक बंधन प्रबल होते हैं। सवाल यहाँ पे आ जाएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में भी, कि मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट तथा डेंसिटी उच्च होता है क्यों। ये खुद से क्वेश्चन बनाइए, बैठकर खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपना से। देखिए ये इस कब संभव है, कब बेस्ट होगा आपका केमिस्ट्री, जब मैं कुछ इधर से पढ़ा रहा हूँ, आप बैठकर कोई भी बुक हो, आपके पास एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक, ABCD का बुक हो, कोई भी बुक हो, उस बुक से बैठकर इस चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट खोलिएगा और उसको बैठकर पढ़िएगा। जब बाबू बैठकर पढ़िएगा तो कुछ इससे कंसेप्ट क्लियर होगा, कुछ खुद अपना से कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाकर बढ़िया आपका बेस्ट केमिस्ट्री कहलाएगा। तो ये खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट तथा डेंसिटी उच्च होता है क्यों। फिर से कि मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट तथा डेंसिटी उच्च होता है क्यों। चलिए तो इसका जवाब देखिए क्या लिखेगा कि इस मेटालिक सॉलिड का डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है क्योंकि इसमें धात्विक मेटालिक बॉन्ड प्रबल होते हैं, अर्थात एक दूसरे से काफी जुड़े होते हैं। बस ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद देखिए इसका विशेषता कि यह ठोस प्रायः आघातवर्धीय तन्य होते हैं। अब बात आ गया कि आघातवर्धीय और तन्य, मतलब जिसको मारने पर क्या फैलता हो, वही होता है आघातवर्धीय और तन्य, और उसे सहने की क्षमता हो तो उसी को कहता है आघातवर्धीय
तन्य, यह मुलायम से कठोर होते हैं, यह मुलायम से क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इस तरह से इसका ये विशेषता हुआ। इसके बाद चौथा हमला है हमारा टाइप से, इसको पहले नोट कीजिए। देखिए चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताया गया मेटालिक क्रिस्टलिन या मेटालिक सॉलिड में एग्जांपल बताया गया था नोबेल गैस। नोबेल गैस को वहां पे काट दीजिएगा, क्योंकि नोबेल गैस उसमें इनका एग्जांपल नहीं होता है, उसमें लिखेगा कि ऑल धातु, लेकिन उसमें नोबेल गैस काट दीजिएगा। इसका एग्जांपल होता है जो नोबेल गैस होता है, यहाँ देखिए नोबेल गैस। चलिए आइए हम बात करते हैं आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल किसको कहते हैं, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संरचनात्मक अवयव, संरचना स्ट्रक्चरल अवयव अणु तथा बंधन वांडर वाल फोर्स द्वारा होता है। ये वांडर वाल फोर्स आपको 11th में बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वांडर वाल बताया गया था। और नहीं जानते हैं फिर इसको हम पढ़ाएंगे, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वहां पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी के लिए कुछ समझिए। वांडर वाल फोर्स कहता है कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संरचनात्मक अवयव अणु तथा वांडर वाल फोर्स द्वारा होता है आणविक ठोस कहलाता है। कहता द क्रिस्टलीन सॉलिड हैविंग मॉलिक्यूलर एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट एंड वांडर वाल फोर्स एज बिंडिंग फोर्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे I2Cl2 CH4 H2 NH3, ये आपका जितना है ये सब आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, आणविक सॉलिड होता है। क्लियर हो गया। चौथा ये आपका था डिफिनेशन। अब इसका गुण कुछ जान लिया जाए। पहला है कि बाबू मॉलिक्यूलर सॉलिड की विशेषताएं या गुण कहिए, तो देखिए ये अचालक होते हैं, दूसरा है यह प्रायः गैस और द्रव होते हैं, यह प्रायः गैस और द्रव में ही अक्सर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ज्यादा हार्ड कोई डेंसिटी नहीं होती है इसकी, यह लगभग ज्यादा आपका द्रव में और गैस के रूप में पाया जाता है। क्लियर हो गया। तीसरा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग उच्च भी होता है और निम्न भी होता है, इस तरह से आज हम लोग पढ़े इसका चारों टाइप्स, आणविक क्रिस्टलीय और धात्विक क्रिस्टलीय, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट, ये सब चारों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको नोटबुक में कीजिए और आप अपना थोड़ा सा मेहनत करके और बुक का भी स्टडी कीजिए। ठीक, इस तरह आज क्लास इतने रहने दिया जाए। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का धुआंधार बैटिंग कर देंगे लोग बाबू। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट सेल के बारे में, बहुत जबरदस्त क्लास है। थैंक यू।